विद्यार्थियों, आज अपन चर्चा करेंगे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के ऊपर। प्रैक्टिकल में पहले पढ़ लेंगे टूल्स फॉर इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन के अंदर टूल कौन कौन से काम में आते हैं, जो बेसिक जानकारी होनी चाहिए अपन को इलेक्ट्रीशियन से संबंधित, अपन को टूल की होनी चाहिए। अपन जब भी प्रैक्टिकल लगते हैं संस्थाओं में तो बेसिक चीज़ें ही पूछी जाती है। प्रैक्टिकल से संबंधित जो अपने टूल्स होते हैं उनके बारे में ही पूछे जाते हैं। तो अपन को सबसे पहले टूल्स की नॉलेज होना जरूरी होती है। भाई अपन कहीं पे भी फील्ड में काम कर रहे हैं या अपने जैसे मान लो 2 साल की ट्रेन होती है, तो अपन को पूरे टूल्स की जानकारी लेना एक बहुत बड़ी नॉलेज से संबंधित जरूरी है ये, कि अपन टूल्स को एक एक बारीकी से जानना चाहिए और उनका उपयोग कहाँ पे किया जाता है वो करना चाहिए। यदि प्रैक्टिकल से संबंधित अपने जो भी औजार है, जो भी उपकरण है, उनको यूज में लेना चाहिए। तो बात हो रही है टूल्स फॉर इलेक्ट्रीशियन। टूल्स फॉर इलेक्ट्रीशियन। भाई इलेक्ट्रीशियन के अंदर आपके कौन कौन से औजार, टूल्स फॉर इलेक्ट्रीशियन, भाई इलेक्ट्रीशियन के अंदर आपके कौन कौन से औजार काम में आते हैं। तो पहली बात होती है, आपका पहला पॉइंट होता है हैंड टूल्स। हैंड टूल्स यानी हाथ वाले औजार कौन से हो गए। दूसरी होती है आपके पावर टूल्स, यानी पावर वाले टूल्स कौन से होते हैं। तीसरे होते हैं मार्किंग टूल। मार्किंग टूल्स कौन कौन से होते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया आपका हैंड टूल्स, पावर टूल्स और मार्किंग टूल्स। जो इलेक्ट्रीशियन में अपने जो टूल्स होते हैं वो 3 भागों में डिवाइड किए हुए हैं। भाई हैंड टूल्स कौन से हैं, पावर टूल्स कौन से होते हैं और मार्किंग टूल्स कौन से होते हैं। एक होते हैं आपके मापक टूल्स, मापने वाले टूल्स कौन से होते हैं। अपन उसको दे सकते हैं जो अपने मशीनरी में आते हैं, आपके जो एमीटर, वोल्ट मीटर, पावर मीटर, एनर्जी मीटर, वो भी आपके उपकरण ही है, वो भी औजार ही आपके ये औजारों में आते हैं। वो उपकरण आपके जो विद्युत को मापते हैं, यानी किसी चीज को, वैद्युतिक चीज को मापने वाले टूल्स हो गए, आपके उपकरण हो गए, सामग्री हो गई आपकी। तो पहले बात करते हैं अपन हैंड टूल्स। हैंड टूल्स के अंदर कौन कौन से टूल्स आते हैं। तो हैंड टूल्स के अंदर आपके पहली बात की जाए तो कॉम्बिनेशन प्लायर, यानी कि प्लायर। प्लायर 3 प्रकार के होते हैं, कॉम्बिनेशन प्लायर, नोक नोज प्लायर और साइड कटिंग प्लायर। 3 प्लायर हो गए आपके, कॉम्बिनेशन प्लायर, नोक नोज प्लायर और साइड कटिंग प्लायर। तो वो होते हैं आपके प्लायर 3 प्रकार से। तो विद्यार्थियों इसमें से मान लो आपका ये तो हो गया नोक नोज प्लायर, ये हो गया आपका नोक नोज प्लायर। इसके आगे की तरफ नोक लंबी होती है। ये हो गया साइड कटिंग प्लायर। साइड कटिंग प्लायर, ये इस साइड की तरफ से काटा जाता है, वायर को छीला जाता है। तो ये तो हो गया आपका नोक नोज प्लायर, ये हो गया आपका साइड कटिंग प्लायर। दूसरे होते हैं आपके हैंड टूल्स के अंदर आपका ये आता है स्टेपर, यानी वायर को काटने वाला और वायर को छीलने वाला। वायर को इसमें से लगा के अपने छिलते हैं और वायर को काटते हैं। और फिर बात होती है स्क्रू ड्राइवर, जिसको बोलते हैं अपन पेचकस। पेचकस अपने लंबाई के अकॉर्डिंग अलग अलग साइज के होते हैं। आपके इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर अलग होते हैं, आपके विदाउट इंसुलेटेड अलग होते हैं। तो आपके लंबाई के अनुसार होते हैं, जैसे 20 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, 30 से 45 वाले, तो वो अपने पास में उनको देखा जाता है। वो अपने पास में इस प्रकार से है। ये लंबाई के अकॉर्डिंग स्क्रू ड्राइवर हो गया आपका। ये इसमें होती है सेक होती है, ये इसका ये बिट होती है, सॉरी, ये होता है इसका सेक, ये होता है इसका हैंडल। तो ये लंबाई के अनुसार होता है। ये इसके ऊपर इंसुलेटेड रबर लगा, तो इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर हो गया आपका, जो स्क्रू को कसने में काम आता है। ये आपका ग्रेड मोटाई के अनुसार हो गया आपका। ये लंबाई उसकी छोटी है, वो हो गया। इसी में एक आता है आपका फेज टेस्ट। फेज टेस्ट क्या काम आता है, फेज को नापने वाला औजार हो गया, उपकरण हो गया आपका, वो फेज टेस्ट होता है आपका। फिर बात होती है आपकी टूल्स के अंदर आपके हैमर्स। हैमर्स आपके 3 प्रकार की होती है, मेलेट अलग भाग होता है। हैमर्स आपकी बॉल पिन हैमर हो गई, आपकी क्रॉस पिन हैमर हो गया और स्टेनलेस हैमर हो गई, छोटी वाली हैमर। तो आपकी 3 प्रकार की हैमर इस प्रकार से है आपकी। ये तो होती है विद्यार्थियों बॉल पिन हैमर, तो इसके ऊपर ये तो है बॉल और ये इसका फेज हो गया, ये इसका हैंडल हो गया। तो ये तो हो गया आपकी बॉल पिन हैमर। ये होती है आपकी
क्रॉस पिन हैमर जो कीलों को निकालने में काम आती है, इसका क्रॉस भाग ये है आपका, ये इसका फेज हो गया, ये इसका हैंडल हो गया। ये स्टेनलेस हैमर होती है छोटी, जो आपके छोटे कील वगैरह जो ठोकी जाती है, लगाई जाती है, वो इस प्रकार से जो चद्दर होते हैं आपके, उनमें ये स्टेनलेस हैमर होती है आपकी, छोटी वाली हैमर वो ये होती है आपकी। तो 3 प्रकार की हैमर होती है आपकी। तो तीनों प्रकार की हैमर इस प्रकार से आपकी। इसके बाद होते हैं आपके मेलेट। मेलेट आपके लकड़ी का बना होता है, ये 250 ग्राम का रहता है आपका। ये मेलेट इस प्रकार का है। तो ये मेलेट हो गया आपका टूल्स। उसके बाद आपके आते हैं मार्किंग, वो पावर टूल्स होते हैं। पावर टूल हो गया आपके, जैसे मान लो ग्राइंडर हो गया आपका, हैंड ड्रिल मशीन हो गई आपकी जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली आपके, जैसे मान लो उसमें हेक्सा, टेंसा और ये औजार इसमें आते हैं आपके पावर वाले में। जैसे मान लो इलेक्ट्रिशियन से चलने वाली, जैसे मान लो पावर चलने वाली ये हो गया आपकी विद्युत चलने वाली, तो ये पावर टूल्स हो गया, पावर है इसके, पावर के अकॉर्डिंग चलने वाला टूल्स हो गया आपका। एक होता है ग्राइंडर, एक होता है आपका ऐसे मान लो हेक्सा, टेंसा। तो हेक्सा, टेंसा, हेडसा, तो ये तीनों प्रकार इस प्रकार से रहती है। इसमें आपके दांते होते हैं 8 से 12, इसमें होते हैं आपके 5 से 6 दांते रहते हैं इसमें। तो आपके ये हो गया आपकी हेक्सा, टेंसा, हेडसा, ये तीनों होती है। इसमें ब्लेड लगती है, ये कंड्यूटिव पाइप यानी कि जो लोहे के पाइप होते हैं उनमें काटने में काम आती है। आपकी प्लाईवुड लकड़ी के बागों को काटने में काम आती है। तो ये पावर टूल्स हो गए आपके। पावर टूल्स में और भी टूल्स ऐसे जो है वो केवल पावर है उनके अकॉर्डिंग अपन, जैसे आपका ग्राइंडर हो गया आपका, तो ये आपके पावर टूल्स में आते हैं। इसके बाद होते हैं मार्किंग टूल्स। मार्किंग जो अपन करते हैं वो मार्किंग टूल्स में आते हैं आपके। तो मार्किंग टूल्स में मान लो आपका वायर गेज हो गया, वायर स्टैंडर्ड गेज यानी SWG, ये वायर गेज हो गया आपका। इसमें वायर गेज को नापा जाता है, तो ये मार्किंग टूल्स में आता है आपका। इसके बाद आपका जिमलेट हो गया, अपन मार्किंग करते हैं। फिर ये आपका मार्किंग करने के बाद अपन इसको इसके माध्यम से अपन छिद्र करते हैं। तो ये 3 सेंटीमीटर छिद्र करने में काम आता है आपका जिमलेट। इसके बाद आपका होता है स्केल। इसने स्केल हो गया आपका, वुडन स्केल, लकड़ी का स्केल हो गया। ये आपकी मार्किंग टूल्स में आते हैं आपके। इसके बाद होते हैं आपके ब्लो लैंप। ब्लो लैंप के माध्यम से अपन सोल्डरिंग करते हैं। ये ब्लो लैंप है आपका। ब्लो लैंप के माध्यम से ये करची है आपकी, करची के द्वारा अपन करची में कुछ धातुएं मिलाकर अपन सोल्डरिंग करते हैं। तो जहाँ पे टांका लगाते हैं उसको जाड़ते हैं अपन, तो इसके माध्यम से जाड़ते हैं अपन। तो ये आपके सोल्डरिंग संबंधित औजार हो गया आपका ब्लो लैंप। एक सोल्डरिंग से विद्युत सोल्डरिंग मशीन, ये हो गया आपकी विद्युत सोल्डरिंग मशीन। तो विद्युत सोल्डरिंग मशीन के द्वारा अपन सोल्डरिंग करते हैं। तो इसका ये हैंडल हो गया, इसकी वायर हो गई, ये इसका बिट हो गया। ये विद्युत सोल्डरिंग मशीन है। ये आपका जूमर हो गया, ये इसके माध्यम से अपन कीलों को निकालते हैं। जो लकड़ी के ऊपर कीलें लगी हुई होती है, इसको अपन जूमर के माध्यम से निकालते हैं। ये आपका जूमर हो गया। इसके बाद अपन बात करते हैं हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर। हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर, ये बैटरी के चार्जिंग अवस्था नापी जाती है। भाई बैटरी कितनी चार्ज है, तो ये दोनों टर्मिनल्स के ऊपर लगाई जाती है। फिर बैटरी की चार्जिंग अवस्था देखी जाती है। तो जो भी औजार होते हैं, जो भी टूल्स है आपके, इनके भागों के नाम, इनका नाम, कहाँ पे इनका उपयोग किया जाता है, फिर इनका प्रैक्टिकल कहाँ कहाँ काम में लिया जाता है। तो इनको अपन बारीकी से, जहाँ प्रैक्टिकल काम में हो रहा है वहाँ अपन को इन औजारों को देखना चाहिए और यूज में लेना चाहिए। एक है आपका टूल्स पोकर। पोकर छिद्र करने में काम आता है। 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तक अपन लकड़ी में छिद्र कर सकते हैं पोकर के माध्यम से। फिर उसके बाद अपना है इलेक्ट्रिशियन चाकू। इलेक्ट्रिशियन चाकू में अलग अलग ब्लेड लगी हुई रहती है आपकी, तो ये आपके वायर को छीलने में काम में आता है इलेक्ट्रिशियन चाकू। इसके बाद आती है आपकी हैंड ड्रिल मशीन रहती है। एक रहती है रिचेट ब्रेस मशीन। रिचेट ब्रेस मशीन इस प्रकार से रहती है, ये लकड़ी के जो कोने रहते हैं या कोई
टेबल है या कोई किसी कोने में भाग में छिद्र करना होता है अपन को, तो हैंड ड्रिल रिजिड ब्रिज मशीन से करते हैं। ये इसका घूमने वाला भाग हो गया, इस पकड़ हैंडल हो गया, इसमें बिट लगता है। बिट लगता है आपका 3 mm का बिट लगाया जाता है इसके अंदर है, और ये आपके अंदर के कोनों में ड्रिलिंग करने के लिए, चित्र करने के लिए रिजिड ब्रिज मशीन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं अपने चैन कूपी, जो अपन ग्रीस या ऑयल के माध्यम से किसी मशीनरी के भागों में या जो घूमने वाले पार्ट्स होते हैं उनमें अपन ऑयल देते हैं, वो ऑयल गेज के माध्यम से, ऑयल कूपी के माध्यम से देते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में आपका एक उपकरण है रेजिस्टेंस, जो वोल्टेज में बाधा उत्पन्न करता है। आपका ये रेजिस्टेंस ये युक्ति है आपकी, तो ये रेजिस्टेंस, ये तार लगा हुआ है इसमें, ये इसका हैंडल है यानी स्विच आपका, इसका ऊपर की तरफ नीचे की तरफ करते हैं इसको, तो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। तो अपने इलेक्ट्रिशियन टूल्स चल रहे थे, तो इसमें फिर बाकी जो वैद्युतिक मापक यंत्र होते हैं उनमें होते हैं आपके एमीटर, वोल्ट मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, किलोवाट मीटर हो गया, आपका एनर्जी मीटर हो गया। जो वोल्ट मीटर, एमीटर होते हैं वो एसी और डीसी पे कार्य करते हैं। तो अपने पास में एक एसी का एमीटर है, तो ये आपका एसी और डीसी पे दोनों कार्य कर रहा है। ये आपका इस पे सिंबल लगा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, एसी और डीसी, डीसी दोनों पे कार्य करेगा ये आपका एमीटर। उसी प्रकार से एक इस प्रकार से ये है आपका, ये केवल एमीटर है आपका, ये केवल डीसी पे ही कार्य करेगा। डीसी का सिंबल लगा हुआ है आपका, सिंबल्स जो रहते हैं उनकी नॉलेज रहना जरूरी है। तो ये सिंबल्स आपके इस प्रकार से हैं, तो ये केवल एमीटर है, ये केवल डीसी पे ही कार्य करेगा। फिर उसके बाद आपके फ्रीक्वेंसी मीटर होता है, जो हेडर्स में मापता है, ये फ्रीक्वेंसी मीटर हो गया आपका, हेडर्स नापेगा इसमें, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी मीटर हो गया। उसी प्रकार से एनर्जी मीटर होता है। एनर्जी मीटर जो आपकी एनर्जी की माप लेता है, आपका एनर्जी व्यक्त करता है आपका, ये एनर्जी मीटर हो गया। इसमें 4 टर्मिनल होते हैं आपके, 2 इनपुट के, 2 आउटपुट के। इनपुट में अपन सप्लाई देते हैं और आउटपुट से अपने सप्लाई लेते हैं लोड के लिए। जो भी आप रूम में लगा रखे हुआ है, इसमें कितनी यूनिट खर्च हुई है आपकी, तो ये एनर्जी मीटर आपका शो करेगा आपका। इसमें 4 टर्मिनल्स हो गए, 2 इनपुट के, 2 आउटपुट के। इस प्रकार से विद्युत मापने वाले टूल्स है आपके, उपकरण है आपके। फिर बात होती है आपकी केडब्ल्यू मीटर, किलोवाट मीटर हो गया आपका, कितने किलोवाट का उपकरण आपका, जैसे हीटर हो गया, गीजर हो गया, तो ये इसके माध्यम से अपन नापते हैं किलोवाट मीटर के द्वारा। इसके जो कनेक्शन होते हैं इसके पीछे की तरफ दर्शा रखा है, इसके पीछे की तरफ से अपन कर सकते हैं कनेक्शनों को। तो वो आपके इस प्रकार से हैं आपके भाई, लोड में कौन कौन से टर्मिनल्स जुड़े हुए हैं आपके, और सप्लाई के लिए कौन कौन से टर्मिनल्स जुड़े हुए हैं आपके। तो इसमें आपका एम और सी तो हो गए आपके कॉमन, और एल से ले रखा है आपका लोड के लिए, एल और वी के द्वारा, वी में फिर न्यूट्रल कॉमन कर दिया आपका। तो इस प्रकार से इसके पीछे कनेक्शन लगे हुए रहते हैं। जैसे आपको किलोवाट शो करना है जैसे गीजर का या हीटर का, तो आपको ये जो आउटपुट के जो कनेक्शन है, लोड है आपका, यहाँ पे हीटर या गीजर लगाना, इधर की तरफ आपको सप्लाई देनी है। तो इस प्रकार से किलोवाट मीटर के द्वारा अपन किलोवाट चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपके ये एमीटर है आपके एसी और डीसी के एमीटर, और ये हो गया आपका वोल्ट मीटर। तो इसके माध्यम से अपन ओम का नियम सत्यापन करेंगे, ओम का नियम का सत्यापन करेंगे। इसमें चाहिए अपन को, एक तो चाहिए रेजिस्टेंस, एक हो गया आपका वोल्ट मीटर, एक हो गया एमीटर है। तो ये आपका केवल डीसी पे आधारित होता है, तो अपन इसका प्रैक्टिकल करेंगे, ओम का नियम का सत्यापन करना। तो आप सभी को समझ में आया होगा टूल्स को।